बीच में मैं आ चुका हूँ लेके बहुत ही शानदार प्रश्न है आपका बायो साइंस के ऑब्जेक्टिव के ऊपर। जैसा कि मैं आपको बताया था कि जो अभी शॉर्ट क्वेश्चन चल रहा है उसके साथ साथ आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी आपको क्वेश्चन में पूछता है। तो इसलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देखते रहेंगे ताकि सब चीज़ जो है साथ साथ चलते रहेगा और सब चीज़ कवर होते रहे। क्वेश्चन किए थे उसमें कुछ चीज़ें रह गया था, तो उसको हम लोग चलिए अच्छा से देखते हैं ऑब्जेक्टिव में। और जो लोग भी उस वीडियो को नहीं देखे जाकर देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव वाला का, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वो भी देख लीजिए। और ये भी देख लीजिए आपका बायो साइंस का जो भी पिछले 8-10 सालों में पूछा गया है वो सब आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? देखिए, जो पेनिसिलिन का खोज किया गया, पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक है। तो ये जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया। किसके द्वारा खोजा गया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। दूसरा है एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक किसे माना जाता है? तो ये जो एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक है उसे जोसेफ लिस्टर को कहा जाता था। चीज़ें को ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि पोलियो वैक्सीन किस माध्यम से दिया जाता है। देखिए, तो जो पोलियो वैक्सीन है वो मुख्य माध्यम से दिया जाता है, ओरल मतलब मुख्य माध्यम से दिया जाता है। चौथा है अस्पताल में समान विसंक्रमण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? देखिए, जो अस्पताल में अपनाया जाने वाला विधि है उसे फमीगेशन कहते हैं, धूम्रीकरण कहते हैं। पाँचवा यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि बीमारी उत्पन्न करने वाले कीटाणुओं को क्या कहते हैं? तो बीमारी जो उत्पन्न करता है वैसे कीटाणु या सूक्ष्म जीवों को जो है ऑर्गेनिज्म को रोगजनक यानी पैथोजन बोलते हैं। रोगजनक क्या होता है? जिसके द्वारा रोग उत्पन्न हो ही रोगजनक हो। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत शानदार प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन है? तो देखिए, शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपिज होता है और यह कहाँ होता है? कान में होता है। वहीं पे पूछ लेगा कि शरीर के सबसे मजबूत कौन सा है? तो शरीर का सबसे मजबूत होता है जबड़ा, एनामिल का एनामिल होता है ये। उसके बाद आपसे पूछ लेगा कि सबसे बड़ी हड्डी कौन है शरीर का? तो ये होता है फीमर। क्या होता है? फीमर होता है, फीमर। तो ये चीज़ें आप लोग को समझना चाहिए। तो अगर पूछ लेगा कि पैर के सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? तो कैलकेनियम। क्या चीज़? कैलकेनियम। कैलकेनियम, कैलकेनियस या कैलकेनियम लिखा रहेगा, ये होता है। तो यही है शरीर की सबसे छोटी हड्डी, स्टेपिज होता है। अब हम चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं समान गर्भाशय का वजन कितना होता है। देखिए, एक नॉर्मल जो गर्भाशय होता है ना, वो एक गर्भ अवस्था के दौरान जो गर्भाशय होता है उसका वजन से जो है वो बहुत कई गुना छोटा होता है। यही कारण है कि एक नॉर्मल यूट्रस का वजन 30 से 40 ग्राम मात्र होता है, जबकि यही अगर गर्भ अवस्था हो तो उस गर्भ अवस्था के दौरान इसका बहुत जो है बढ़ जाता है। डैश को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो जो पीयूष ग्रंथि, जो जो प्यूटरी ग्लैंड होता है, पीयूष ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि यह बहुत सारे हार्मोनों को निर्देशित करता है, किसे? स्रावित होने के लिए। जैसे मैंने कल ही पढ़ाया था, यह FSH को क्या करता है? जो फीमेल में जो एक हार्मोन होता है FSH, इसे क्या करता है? फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसे क्या करता है? उद्दीपक हार्मोन कहा जाता है। और ये जो है मासिक धर्म के समय जो है इसे स्रावित करने के लिए प्यूटरी ग्लैंड निर्देशित करता है। हम लोग मासिक चक्र में पढ़े थे। अब यहाँ पे देखते हैं कि अमाशय की क्षमता होती है। तो देखिए, जो अमाशय होता है उसका 1 लीटर क्षमता होता है। द कैपेसिटी ऑफ स्टोमक इज 1 लीटर। चीज़ें को ध्यान में रखिएगा, बहुत शानदार है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे इसोफेगस, जो ग्रसनली होता है उसका लंबाई कितना? 10 इंच होता है। तो बिल्कुल सही है, 10 से 11 आपको लिखा रहेगा कहीं कहीं, तो 10 इंच दिया है तो ये सही होता है। तो देखिए, जो इसोफेगस होता है मीन्स जो ये आहार नाली है ये वाला, तो ये जो है हमारे कहाँ? अमाशय से स्टोमक पेट से जुड़ा हुआ है और नीचे जो है ये क्या होता है? मुख से निकला रहता है। तो इसका लंबाई जो है 10 इंच होता है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, तो ये भी सही है, हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद मस्तिष्क का जब वजन जो है 500 ग्राम होता है, तो ये चीज़ तो गलत हो जाएगा। मस्तिष्क का वजन जो है वो होता है 12 से लेकर लगभग 1400 ग्राम, लगभग कहा जाए तो 1350 ग्राम या 1300 ग्राम के आसपास वजन मस्तिष्क का होता है, लेकिन 500 ग्राम तो कतई नहीं होगा। तो ये चीज़ को आप लोग समझिएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं बहुत शानदार प्रश्न है, HCl अमाशय द्वारा स्रावित होता है, तो बिल्कुल सही है। इसे ही हम लोग गैस्ट्रियाइक जो है वो कहते हैं। ये क्या करता है, इसके ज़्यादा स्रावित होने से शरीर में हानिकारक भी पहुँचता है। और ज़्यादा कौन स्रावित करता है, तो अमाशय स्रावित करता है। चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये, हाइड्रोक्लोराइड होता है ये। तो हाइड्रो जो क्लोरिक होता है HCl, इसे हम लोग जो है वो अम्ल कहते हैं। और ये अमाशय के द्वारा क्या होता है, स्रावित होता है। शरीर में जो भी सूक्ष्म जीव भोजन के द्वारा गया रहता है उसको ये मारने का काम करता है। तो यही चीज़ें हैं। पांचवा है, फेफड़े के बाहरी कवच को प्लूरा कहते हैं। बिल्कुल सही है। देखिए जो फेफड़ा के बाहरी कवच होता है, द आउटर कवरिंग ऑफ लंग इज प्लूरा। जो फेफड़ा हमारा होता है, जो हमारा लंग्स है, जो हमारा लंग्स होता है, दोनों साइड में जो लंग्स होता है, इस लंग्स में क्या होता है कि इससे बाहरी आवरण से क्या ढका रहता है, तो ये प्लूरा ढका रहता है। ये चीज़ हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए स्कूल बोन में फंटल्स होते हैं। जो स्कूल बोन होते हैं उसमें फंटल बोन कौन कौन से दो फंटल बोन होते हैं, तो एक होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टेरियर। देखिए आप याद रखिएगा क्वेश्चन हमने ये खोपड़ी वाला में पढ़ाया भी था, जो स्कल वाला था वहाँ पे हमने पढ़ाया भी था कि जो स्कल बोन होता है वो क्या होता है, फंटल मतलब जो सामने वाला होता है ना, फंटनेल्स, जो फंटनेल्स होता है ना उसमें पाया जाता है क्या चीज़, स्कल बोन में एंटीरियर और पोस्टेरियर, ये दो प्रकार के फंटनेस बोन होता है खोपड़ी में। दूसरा है शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सा है, स्टेपिज है, ऊपर पढ़ा चुके हैं, कान में होता है। नेक्स्ट है देखिए थायराइड ग्रंथि से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है। तो देखिए जो थायराइड ग्रंथि है एक क्या करता है, थायरोक्सिन को स्रावित करता है। देख सकते हैं यहाँ पे थायरोक्सिन को स्रावित करता है और यही क्या करता है, हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करके रखता है। क्योंकि अगर ज़्यादा मात्रा में आयोडीन हो जाएगा तो उससे भी दिक्कत होगा, और कम हो जाएगा तो ग्वाइटर रोग भी होगा। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ग्वाइटर रोग होता है। चीज़ को समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट आपका चौथा है, देखिए कितना शानदार है, हृदय की आंतरिक परत को क्या कहते हैं। तो जो हृदय का आंतरिक परत होता है उसे एंडोकार्डियम कहते हैं। बीच वाले परत को, हृदय को हम लोग क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम बोलते हैं, मायोकार्डियम बोलते हैं। और जो बाहरी वाला परत होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। चीज़ को ध्यान में आप लोग को रखना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं। ऊपरा वाला को पेरिकार्डियम, बीच वाला को बोलेगा तो मायोकार्डियम, मायोकार्डियम, बीच वाला को मायोकार्डियम, और नीचे वाला पूछेगा तो एंडोकार्डियम। चीज़ें हो गया। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं ट्रू फॉल्स में। छोटी आंत की लंबाई 2 मीटर होती है, तो जो छोटी आंत की लंबाई होती है वो 2 मीटर होती है, तो गलत है। छोटी आंत की लंबाई 2 मीटर नहीं होता है, चीज़ को ध्यान में रखिएगा। दूसरा है एस्ट्रोजन हार्मोन अंडाशय से स्रावित होता है, तो बिल्कुल सही है। क्योंकि हम लोग कल ही पढ़े थे कि जो एस्ट्रोजन और जो हमारा एस्ट्रोजन है वो क्या है, मादा हार्मोन है, मीन्स फीमेल हार्मोन होता है। तो ये चीज़ को आप लोग समझिए। और फीमेल हार्मोन जो है अंडाशय से ये स्रावित होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि गोल ब्लैडर का वजन 200 ग्राम होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से कि गोल्ड ब्लैडर का वजन जो है 200 ग्राम होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। गोल्ड ब्लैडर जब 200 ग्राम का हो जाएगा तो गोल्ड ब्लैडर जब 200 ग्राम हो जाएगा तब ब्लैडर कितना ग्राम का होता होगा, इसलिए 200 ग्राम का तो ये नहीं होगा, गलत है, 200 ग्राम के होगा ही नहीं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे आप सभी को मैं बता दूँ, ये सभी के सभी पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से करा रहा हूँ। जितना भी ट्रू फॉल्स है या जितना भी फिलअप वगैरह है सभी हम एक ही में कवर करके लाए हैं कि बायो साइंस के। फेफड़े उदरीय गुहा में स्थित होता है। लंग्स आर सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, मीन्स जो एब्डोमिनल गुहा है वहाँ पे फेफड़ा होता है, तो ये गलत है। फेफड़ा कहाँ होता है, ऊपर होता है। एब्डोमिनल कैविटी कहाँ होता है, आप सभी जानते ही हैं, तो कैसे होगा। हृदय में 4 कक्ष होते हैं, बिल्कुल सही है, हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ये बात तो सही है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देख सकते हैं मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आवरण होता है। हमने आपको मस्तिष्क वाला चैप्टर में पढ़ाया भी था कि जो मेनिंजिस होता है, जिसको हम लोग तनिका बोलते हैं या इसी को हम लोग जो है झिल्ली बोलते हैं एक प्रकार से, तो कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज नोन एज मेनिंजिस। और यही मेनिंजिस में अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है तो इससे हम लोग मेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग को समझना पड़ेगा। मेनिंजिस एक प्रकार का लेयर बनाता है, और लेयर बना के क्या करता है, ये मस्तिष्क और स्पाइनल कोड को ढकने का काम करता है। तो चीज़ों को आप लोग को समझना पड़ेगा।
महिलाओं के प्रजनन की उम्र के पूरा होने को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये हमने कल भी बताया था कि इससे हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं। क्या चीज़ बोलते हैं? मेनोपॉज। मेनोपॉज बोलते हैं। महिलाओं का जो प्रजनन का पूरा होने का समय है उसे हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है। तो ये चीज़ें हो गया। कॉम्प्लीशन ऑफ एज ऑफ फर्टिलिटी इन फीमेल इज नोन एज मेनोपॉज। मीन्स फर्टिलिटी करने का जो एक समय पूरा होता है कि इस समय तक महिलाओं कर सकती है बच्चे का प्रजनन, तो उससे हम जो है और उस एक समय निश्चित होता है तो उसे हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। 45 से 50 साल इसको रखा गया है कि इतना एज में जाने पर महिला जो है वो प्रजनन तंत्र को रोक देती है, उससे अब क्षमता नहीं होता है। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत शानदार पूछ रहा है कि डैश हड्डी या बोन मस्तिष्क का जो है अग्रभाग बनाता है। देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कौन सा हड्डी जो है मस्तिष्क का आगे का भाग बनाता है। तो जो फ्रंटेनल आगे का भाग मतलब क्या होता है? फोरहेड। तो यही है बोन्स फॉर्म फोरहेड। फोरहेड को कौन सा बनाता है? तो क्रेनियल। आप लोग क्रेनियल सुने होंगे। एक होता है क्लेविकल, एक होता है क्लेविकल और एक होता है क्रेनियल। क्लेविकल के बारे में हम लोग कल पढ़े भी थे और यहाँ पे हम लोग क्रेनियल देख रहे हैं। तो चीज़ें में डिफरेंस है। हड्डी बोन मस्तिष्क का अग्रभाग कौन सा हड्डी बनाता है? क्रेनियल जो है मस्तिष्क का आगे का भाग का निर्माण करता है। देखिए यहाँ पे आ गया FSH का पूरा नाम क्या है? हमने अभी बताया फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। याद रखिएगा फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब एक कहाँ स्रावित होता है? तो ये महिलाओं को उद्दीपक क्या करता है? निर्देश करता है पिट्यूटरी ग्रंथि कि हाँ तुम्हें अब जो है स्रावित होना है, क्योंकि अब मासिक चक्र जो है वो क्रिया शुरू हो चुका है। तो ये फॉलिक जो है ये क्या करता है? हार्मोन स्रावित होने लगता है। नेक्स्ट है नर और मादा का मिलन को क्या कहते हैं? देखिए स्त्री और पुरुष के जो मिलन होता है, जो फिजिकल होता है और उससे जो भी क्रिया होता है उससे हम लोग निषेचन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जहाँ पे पुरुष का स्पर्म और स्त्री का जो होता है वो क्या करता है? मिलता है और उसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन इज़ द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल, वही चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं बहुत शानदार प्रश्न एक और है कि हड्डियाँ ऑसिफिकेशन की प्रक्रिया द्वारा बनती है। तो देखिए ओसिफिकेशन के द्वारा, तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ओसिफिकेशन के द्वारा हड्डियों का क्या होता है? बनता है, निर्माण होता है। तो बोन इज फॉर्म बाय प्रोसेस ऑफ ओसियोफिकेशन। तो ओसियोफिकेशन के फॉर्म के द्वारा जो है ओसियोफिकेशन जो है बनता है हड्डियों के प्रक्रिया, ओसिफिकेशन की प्रक्रिया द्वारा हड्डियाँ बनता है। ये बातें सही है। नेक्स्ट है अग्नाशय लसिका अंग है। मतलब जो अग्नाशय हमारा है, जो पैंक्रियाज है, वो यह एक लिम्फेटिक ऑर्गेन है। तो दोस्तों यह एक गलत है। लिम्फेटिक क्यों नहीं है? क्योंकि यह एक प्रकार से क्या करता है? यह मिक्सचर ग्लैंड, इसको हम लोग बोल सकते हैं मिक्सचर ग्लैंड है। यह अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों है, तो यह लिम्फेटिक अंग नहीं है। चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए धूम्रपान अधिक करने से जो है वो एफाइजमा होता है। मीन्स कहा जाए तो वातस्फीति के कारणों में से एक है। वातस्फीति के कारणों में से एक ये होता है कि अधिक धूम्रपान करने से जो आपका फेफड़ा होता है उसमें क्या होता है कि जो है वो वायु का जो प्रवेश होना चाहिए, जो उसे एयर मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है और यही कारण होता है कि धूम्रपान हानिकारक होता है। तो ये बातें सही हैं, चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे कि मोतियाबिंद की पलकों का विषमता। मोतियाबिंद पलकों का एक विषमता है, तो ये गलत है। कॉन्ट्रैक्ट इज एबनॉर्मेलिटी ऑफ आईलिड्स, तो ये कहाँ से सही है? बिल्कुल गलत है। पलक हो गया जो आँख के बाहर रहता है, लेकिन मोतियाबिंद जो है आँख का प्रॉब्लम है, जिसमें आँख में पूर्णतः देखने पर या आंशिक रूप से देखने में कष्ट होने लगता है। तो ये चीज़ें हैं, ये पलक का तो कोई सवाल ही नहीं है। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, तो अभी ऊपर पढ़े हैं, सही बात है, होता है। डैश को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो जो प्यूटरी ग्रंथि होता है या पीयूष ग्रंथि होता है इसे मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत शानदार प्रश्न है, पेंक्रियाज से निकलने वाला 2 हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो एक तो इंसुलिन, सबको जानते हैं कि अग्नाशय से स्रावित होता है, और एक होता है ग्लूकोगॉन। क्या चीज़? एक होता है ग्लूकोगॉन और एक होता है इंसुलिन। ये दोनों निकलता है, पेंक्रियाज से स्रावित होता है। नेक्स्ट है 3 वक्षीय कशेरुकियों की संख्या कितना है? देखिए जो थोरैकिक कैविटी होता है तो थोरैकिक वर्टेब्रा का संख्या कितना है? 12 है, याद रखिएगा। जो वक्षीय हमारा कशेरुकियां है उसका संख्या
संख्या कितना है 12 है। देखिए ए होता है वर्टेब्रा, पीछे होता है, इसमें जो है अलग अलग प्रकार से जो है मिल के और बैकबोन का वर्टेब्रा मिल के बैकबोन का निर्माण करता है। तो इसमें से एक होता है क्या चीज़, थोरैटिक वर्टेब्रा होता है जो 12 होता है। तो ये चीज़ों को आप लोग को समझना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी किसे कहते हैं, स्टेपिज। देख रहे हैं कितना बार आ चुका है। हृदय के आंतरिक परत को क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम। उसके बाद कोशिका का पावर हाउस क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया होता है कोशिका का पावर हाउस। नेक्स्ट यहाँ पे गर्भाशय का समान वजन कितना होता है, 30 से 40 ग्राम। ऊपर भी देखे थे। जोड़ के दो प्रकार क्या है, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है जोड़ का, नोट संधि का। संधि आप लोग को समझिएगा कि जो संधि के जो हमारा ज्वाइंट है, ज्वाइंट का दो प्रकार कौन कौन से है। ये वर्गीकरण नहीं पूछ रहा है, क्लासिफिकेशन नहीं पूछ रहा है। अगर संधि का वर्गीकरण पूछता, जोड़ का वर्गीकरण पूछता, तो हम लोग जानते हैं एक होता है फाइब्रस ज्वाइंट, एक होता है आपका क्या उसको बोलते हैं, साइनोवियल ज्वाइंट। तो इसी प्रकार से जो है ज्वाइंट 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। बट हम लोग से क्या पूछ रहा है, प्रकार पूछ रहा है। तो जो 2 प्रकार होता है ज्वाइंट्स का, वो होता है, एक है हिंज ज्वाइंट, एक होता है बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट। देखिए बहुत सारे प्रकार है, लेकिन 2 प्रकार के नाम यहाँ पे लिखना था। तो एक हिंग और एक बॉल और सॉकेट। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये हिंग कहाँ पे होता है और बॉल और सॉकेट कहाँ पे ज्वाइंट होता है। आप लोग के लिए यही टास्क है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कि वह धमनी जिससे अशुद्ध रक्त बहता हो, मतलब वह धमनी, वह आर्टरी जो इम्प्योर ब्लड को ले जाता हो, तो कौन सा है, तो देखिए पल्मोनरी जो आर्टरी होता है, जो पल्मोनरी धमना होता है, वह अशुद्ध रक्त उसमें बहता है। चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि मस्तिष्क का भार डैश होता है एक स्वस्थ पुरुष में। तो मैंने क्या बताया, 1300 से 1400 ग्राम तक जो है वो मस्तिष्क का एक स्वस्थ पुरुष में भार होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कौन है, द फंक्शनिंग यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कौन है, नेफ्रॉन है। 2 है थोरेसिक कैविटी की एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है। देखिए थोरेटिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को कौन अलग करता है, तो डायफ्राम जो होता है दोस्तों, ये अलग करने का कार्य करता है आपका एब्डोमिनल कैविटी को थोरेटिक कैविटी से। उसके बाद है आपका यहाँ पे लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। प्यूटरी ग्रंथि का पोस्टेरियर खंड स्रावित करता है। तो जो प्यूटरी ग्रंथि होता है ना, उसमें एक पोस्टेरियर खंड होता है। प्यूटरी ग्रंथि में भी अलग अलग खंड है। उस खंड में एक होता है पोस्टेरियर लोब है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हृदय में कितना है, 4 खंड है। उसी प्रकार से यहाँ भी जो प्यूटरी ग्रंथि है उसमें भी खंड है। तो जो उसका एक पोस्टेरियर खंड होता है, वो वैसोप्रिन एवं ऑक्सीटोसिन को क्या करता है, स्रावित करता है। क्योंकि प्यूटरी ग्रंथि का तो काम ही है चीज़ों को स्रावित करना। तो उसमें भी प्यूटरी ग्रंथि के पोस्टेरियर खंड जो है वो वैसोप्रिन और ऑक्सीटोसिन को स्रावित करता है। चीज़ें याद रखिएगा कि प्यूटरी ग्रंथि के पोस्टेरियर खंड किससे स्रावित करता है, तो वैसोप्रिन और ऑक्सीटोसिन का। अब यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है कि मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी क्या है, तो दोस्तों लीवर है, जो कि मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सा, लीवर। चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे बायो साइंस का जो हम लोग चित्र वाला ऑब्जेक्टिव थोड़ा देखे थे, उसमें का छूट गया था, तो आज हम कंप्लीट कर लिए। जो लोग पढ़ते हैं ऐसे ही धीरे धीरे कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिलेगा, ताकि चीज़ें आसान हो जाए और आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।